करिकुलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से चयनित अभ्यर्थियों से संबंधित है। बहुत सारे प्रश्न हैं। लास्टली अभी फ़ोन एयरप्लेन मोड में करके इस वीडियो को बनाया जा रहा है और सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में निश्चित रूप से मिल जाना चाहिए। फिर बचता है तो लाइव डिस्कशन में इसको क्लोज करेंगे। फिलहाल आपको हम बता दे रहे हैं, साथ में जो भी फॉर्मेट चाहिए ना, सारे फॉर्मेट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में भी लिंक इसका ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे और वहाँ से पीडीएफ ये डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सारे पीडीएफ आपको चाहिए, सारे पीडीएफ इसमें हमने डाल दिए हैं। शपथ पत्र के बारे में सबसे स्टार्टिंग में चर्चा कर लेते हैं। शपथ पत्र कहाँ से बनवाएं, कैसे बनवाएं, क्या लिखें, कारण के साथ उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये शपथ पत्र कब तक बना लेना है ये भी जरूरी है। शपथ पत्र जल्द से जल्द बनवा लीजिए, जितना जल्दी हो सके बनवा लीजिए। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जिले का जहां आपका चयन है उस जिले का एनआईसी वेबसाइट जरूर देखते रहिएगा। जब आपका नियोजन पत्र, आप जानते हैं कितने तारीख को मिलने वाला है कि नियोजन पत्र 23 फरवरी 2022 को मिलने वाला है और 3 दिन पहले तक निश्चित रूप से जिले के वेबसाइट पे सारा डिटेल जरूर देख लीजिएगा। जैसे स्कूल का रिक्ति वगैरह से संबंधित पीडीएफ वगैरह देख लीजिएगा। साथ में ये भी सूचना देख लीजिएगा कि किस स्थल पे आपको जाना है, क्योंकि स्थल का विवरण वगैरह एनआईसी वेबसाइट पे ही मिलेगा। एनआईसी वेबसाइट जैसे पटना का देखने का PATNA पटना एनआईसी गूगल में सर्च कीजिएगा, उसके एनआईसी वेबसाइट पे क्लिक करके जा सकते हैं। क्लियर, पहला प्रश्न उत्तर समाप्त। एक और प्रश्न, शपथ पत्र कहाँ से बनवाएं? शपथ पत्र देखिए, पहले क्या होता था, जैसे 2014 में बहाली हुआ या कभी भी बहाली हुआ है तो शपथ पत्र जहां आपका चयनित हुए, जहां आपका चयन हुआ है, जहां आप चयनित हुए हैं, वहीं का शपथ पत्र बहुत सारे अभ्यर्थी बनवाए हुए हैं। जो अभी शिक्षक में, उन्होंने उसी जिले से, जहां जिस जिले में चयन हुआ है उनका, वहां से बनवाए हुए हैं। वैसे आप जो कर रहे हैं वो अच्छा ही होगा, अपने नज़र में आप अच्छा कर रहे हैं तो कीजिए, विरोध मत कीजिएगा। लेकिन जो सूचना मुझे अभी तक मिला है तो जहां आपका चयन हुआ है वहां से शपथ पत्र बनवा लेंगे तो अच्छी बात है। बनता होगा तो जरूर बनवा लीजिएगा। पहले बनता था, निश्चित रूप से मैं बनता था और बना भी है। जैसे नाम सुधरवाने के एग्जाम्पल पे मैं लेता हूँ, नाम सुधरवाने के लिए अगर कोई क्षेत्रीय कार्यालय में जाता है तो उसी जिले में उसका शपथ पत्र वगैरह बन जाता है और वो लगा देते हैं। अगर किसी जिले में आपका चयन हुआ है, वहाँ से शपथ पत्र बना के बहुत सारे शिक्षक जमा भी किए हैं। तो पहला प्रश्न का उत्तर, दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। कहाँ से बनवाना है? तो जिस जिले में आपका चयन हुआ है वहाँ से बनवाए तो उत्तम है। नहीं बनता है तो जहाँ है वहाँ से बनवाइए, वो भी चलना चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि शपथ पत्र होता है। शपथ पत्र को अंग्रेजी में एफिडेविट के नाम से जानते हैं। एफिडेविट है ये। एफिडेविट कार्यपालक दंडाधिकारी का बनवाना है। किसका बनवाना है? कार्यपालक दंडाधिकारी का बनवाना है। ये फॉर्मेट पहले हमने रखा है, ये फॉर्मेट आप देख लीजिए। ये फॉर्मेट के नीचे हमने आपको कुछ चीज़ें दिखाया है ये। अब वहाँ पे जब जाते हैं, जिले में जाइएगा, जिला में आपका कचहरी जरूर होगा, कचहरी कोर्ट ये होता है। तो पता कीजिए कि आपके ज़िले में कचहरी कोर्ट कहाँ है। बच्चे जैसा मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कचहरी कोर्ट आपका कहाँ है वहाँ चले जाइएगा। देखिए, अनुमंडल वगैरह का भी लोग कहता है कि जाइए, लेकिन जो सूचना मुझे अच्छा लगा वही मैं दूंगा। तो आप ज़िले में चले जाइए, आप अपने ज़िले में जाइएगा। ज़िले में जाइएगा तो वहाँ पे बहुत सारे वकील लोग बैठे रहते हैं, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं और वहाँ पे उनसे पूछिएगा को निश्चित रूप से सारा स्टेप बाय स्टेप वो लोग प्रोसेस बता देते हैं। नहीं तो बनवा भी देते हैं, पैसा खर्च होता है। जैसे में क्या होता है ना, 100 रुपये का एक टिकट, ई क्या तो उसका नाम है, ई चार्ज टिकट या शुल्क टिकट करके ऐसे कुछ ग्रीन कलर का, इसमें मैं चाहता तो लगा देता लेकिन उनका डिटेल्स था वो नहीं लगा। इतना बड़ा ई टिकट करके कटता है ज़िले में, निश्चित रूप से कटेगा। ऑनलाइन मतलब वहाँ जाने के बाद कटता है और 100 रुपये ये चार्ज करके ये कटता है। इसे कटवा लीजिएगा। फिर ये जो आपको दिख रहा होगा, ये किस लिए मैंने ये लगाया है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा ना कि यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कार्यपालक दंडाधिकारी। जो चीज़ वो मांग रहे हैं ना वही यहाँ पे लिखा गया है, कुछ और नहीं लिखा गया। जैसे मैं सारा पीडीएफ मैंने नया लगा दिया है, सारा पीडीएफ है इसमें। यहाँ पे जब पढ़िएगा आप तो शपथ पत्र किसका? कार्यपालक दंडाधिकारी का। तो आप इधर उधर कहीं और जगह जाके किसी और का नाम का क्यों इस्तेमाल करके बनवाएंगे? अगर आपका चयन हुआ है तो वही चीज़ काम कीजिए जो जेन्युइन है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? कार्यपालक दंडाधिकारी का ही बनवाएंगे। इसलिए हमने दिखा दिया कि छोटा सा, इससे थोड़ा और बड़ा होता है। ये इतना बड़ा टिकट बनता है, इतना बड़ा टिकट रहता है ये, और इसमें लिखा रहेगा जिस जिले का होगा उसका। और एक ये वाला जो होता है लाइनिंग ना, बारकोड,
इस तरह का, वो वाला यहाँ था, सारा चीज़ मैंने हटा दिया। देखिए यहाँ बारकोड दिखाई दे रहा होगा। तो ये, और यहाँ पे कार्यपालक दंडाधिकारी अंग्रेजी में इनको क्या कहते हैं, को देखिए ये भी हमने लगा दिया। यहाँ पे इनका सिग्नेचर, ये उनका मोहर स्टाम्प है, और यहाँ पे उनका सिग्नेचर भी ऐसे रहता है। सारा चीज़ मैंने हटा दिया क्योंकि सिग्नेचर वगैरह मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ, डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ मैं। तो ये पहले से बना हुआ है, किसी का एफिडेविट, शपथ पत्र बना हुआ है। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ अंग्रेजी में, यही चीज़ अंग्रेजी में लिखा हुआ होना चाहिए, हिंदी में कार्यपालक दंडाधिकारी लिखा हुआ होना चाहिए। क्लियर समझ गए कि ये होते हैं। और कहाँ जाना है आपको बनवाने के लिए, कि इसको बनवाने के लिए आपको जाना है अपने ज़िले के कचहरी, कोर्ट, जो भी नाम से जाना जाता हो, वहाँ जाना है। अब कुछ लोग एसडीएम लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, वो सारी चीज़ नहीं, ये चीज़, और निश्चित रूप से ये बन जाता है। अब किसी ज़िले में आप कहिए कि कचहरी है ही नहीं, ये है ही नहीं, तो अब हम नहीं जानते किस ज़िले में आप रहते हैं, ठीक है ना। जिस ज़िले के आसपास में हम 2, 3, 5, 6 ज़िले में हमने देखा और होता है ये। चलिए यहाँ पे फ़ोटो, फिर से मैं इसको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक फ़ोटो चिपका देंगे और इस पे क्या करेंगे, सिग्नेचर आप अपना कर देंगे। जैसे मुकेश कुमार, तो ये हमने लिख दिया मुकेश कुमार, खत्म। समक्ष में वो लिख देंगे, जिनके थ्रू आप जाएंगे वो लिख देंगे कार्यपालक जो भी है, दंडाधिकारी, अंग्रेजी या हिंदी में, अंग्रेजी वाला भी हम दिखा दिए क्या लिखा हुआ, मजिस्ट्रेट का, मजिस्ट्रेट करके लिखा वो, और साथ में जहाँ का होगा वो लिख देंगे, मतलब सिवान, पटना, छपरा और आरा, भोजपुर, जो भी हो वो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखना है मैं मतलब आपका नाम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपका नाम। जैसे मैं राकेश कुमार। अब यहाँ पे एक चर्चा बहुत देर से चल रहा था और इसी के कारण वीडियो नहीं आ रहा था। आयु में ये चर्चा चल रहा था कि एक चीज़ ये क्लियर कीजिए कि ये जन्मतिथि क्यों नहीं लिखा जाता था, क्यों नहीं लिखा जा सकता है। तो जन्मतिथि इसलिए नहीं, बाद में ये कंक्लूजन पे हम पहुँचे, इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आप दूसरा स्टेप समझ जाइएगा तो फिर दिक्कत होगा। यहाँ पे क्या कीजिए, आयु जो लिखा गया है, आयु यानी होता है उम्र कितना हुआ, कि जिस दिन बनेगा उस दिन का आप उम्र लिखेंगे। उस दिन का उम्र में क्या हो जाएगा, तो अब ये निकलेगा कैसे, ये भी आप पूछेंगे कि सर आयु निकलना हमको नहीं आता। ऐप आप बोले थे, ऐप नहीं बोले थे, तो ठीक है बता देते हैं। ऐप आपको हम दिखा देते हैं। प्ले स्टोर में जाते हैं अभी हम और एक ऐप इंस्टॉल करते हैं और देखिए कितने प्यार से, कितने अच्छे तरीके से एज निकलता है। अब देखिए प्ले स्टोर में है और हमने कुछ नहीं लिखा, लिखा केवल एज कैलकुलेटर, ठीक है, क्योंकि एज से संबंधित कैलकुलेटर हमें चाहिए। पहला वाला ऐड होता है तो इसको हम डाउनलोड नहीं करते हैं। दूसरा वाला हमने ये खोला और इसको हमने डाउनलोड, यहाँ पे क्या लिखेगा, इंस्टॉल करके लिखेगा। इसको इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, ओपन पे क्लिक कीजिएगा और ये ओपन हो जाएगा। अब ओपन होने के बाद यहाँ डोंट अलाउ में कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सबसे स्टार्टिंग में, सबसे ऊपर में जो है एज कैलकुलेटर, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ये हमने क्लिक किया और ऊपर में क्या होगा ना, 16/2/2022 लिखा हुआ है, यानी जिस दिन आपको कार्य करना है उस दिन यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल ये आज का डेट है और आज ही का डेट, जिस दिन बनवाना उस दिन का डेट देख लीजिएगा लिखा है कि नहीं। ये टूडेज डेट लिखा हुआ है, टूडेज डेट, ठीक है, 16/2/2022। अब मान लीजिए जिसका निकालना है, हमको कैलकुलेट करना है, उसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ये हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे जो जन्म तिथि है वो लिखा जाएगा, जो जन्म तिथि है वो क्या करेंगे, लिखेंगे। सिलेक्ट करने का एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे। डायरेक्ट क्या लिख देंगे, तो डायरेक्ट ये लिख देंगे, मान लीजिए कि 18 तारीख को किसी का जन्म हुआ 5वें मंथ में और ये 1992 में। अब किसका है मैं नहीं जानता, लिख दिया मैंने 18 तारीख, यानी 18 तारीख को 5वें महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में 1992 को किसी का जन्म हुआ। तो आज के डेट में उसका कितना एज हुआ ये हमें कैलकुलेट करके बताया। तो ये कैलकुलेट पे हम क्लिक करेंगे और डायरेक्ट ये क्या करेगा, कैलकुलेट कर देगा। तो ईयर में कितना लिखना है, 29। मंथ में कितना लिखना है, 08। और डेज में कितना लिखना है, 29। अब आराम से इसे इंस्टॉल करके, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इस तरह कैलकुलेट कर लीजिएगा और कैलकुलेट करने के बाद क्या कर दीजिएगा, उसमें लिखिएगा। तो जिस तरीके से लिखा गया है, ये 29 लिखिएगा। मंथ में 08 लिखा है, 08 लिखिएगा। डेज में 29 लिखा है, 29 लिखिएगा। 29/8/029। चलिए इसको हम लिखते हैं वहाँ। चलिए आयु हमको लिखना था, आयु में क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 29, ये लिखेंगे 8
और दिन में क्या लिखेंगे, 29 दिन हो रहा था, 29। पिता या पति का नाम, यहाँ पे भी कंफ्यूजन है, पिता का नाम लिखेंगे या पति का नाम लिखें। जो आप फॉर्म भरे थे ना, जो लिखा था आपने ना, वही लिख दीजिए। जहाँ पे पिता का नाम लिखा होगा पिता का नाम, पति का नाम लिखा होगा पति का नाम। यहाँ पे क्या करेंगे, माता का नाम लिख देंगे, और यहाँ पे निवासी में आप अपना एड्रेस लिख देंगे, जहाँ ग्राम, यहाँ पोस्ट, ये सारी चीज़ लिख दिए। चलिए यहाँ पे लिखेंगे नियोजन इकाई का नाम। मान लीजिए नियोजन इकाई, जो भी हो नियोजन इकाई, दरभंगा या जो भी हो, दरभंगा सदर, जो भी नियोजन इकाई का नाम है वो डाल दीजिए। यहाँ जिले का नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिएगा, और नीचे में आइएगा तो यहाँ पे क्या करना है, शपथकर्ता का नाम लिख दीजिए और फिर हस्ताक्षर कर दीजिए। ये फॉर्म बन गया, लेकिन इसे क्या करना है, तो इस पे सिग्नेचर मोहर होगा। तो सिग्नेचर मोहर करने के लिए वो जाता है, और 1 या 2 दिन का, उसी दिन शाम तक मिल जाता है, चाहे अगले दिन निश्चित रूप से मिल जाता है। मैक्सिमम 2 दिन लगते हैं और निश्चित रूप से मिल जाता है। हाँ, इसके साथ और क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे ये जानना चाहेंगे आप, निश्चित रूप से जानना चाहेंगे तो हम भी बता देना चाहेंगे। एक तो आप अपना आयु यहाँ लिखे हैं, तो आयु से संबंधित एक डॉक्यूमेंट देना होगा आपको। आयु से संबंधित आपका आधार कार्ड हो सकता है, नहीं को मैट्रिक वाले में आयु लिखा हुआ होता है, वो ले लीजिएगा। पहला डॉक्यूमेंट तैयार। दूसरा चीज़ आपने लिखा है नियोजन इकाई में मेरा इस जिले में हुआ है, तो इसका भी डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। अगर नहीं देते हैं, ऐसे ही बन जाता है, तो दूसरी बात है, लेकिन लगाना अनिवार्य होता है, लगा जरूर दीजिएगा। कि चयन, जो आपका चयन पत्र एक मिला होगा, चयन पत्र नहीं मिला होगा तो अब बोलिएंगे कुछ अभ्यर्थी कि सर हमको मिला ही नहीं था। नहीं मिला था तो क्या कीजिएगा, तो एक NIC पे नहीं होता है, आपका नाम वाम लिखा हुआ रहता है, उसी को प्रिंट करके यहाँ लगा दीजिए। मतलब कुछ ना कुछ प्रूफ इन्हें जरूर दे दीजिएगा, इस इकाई में, इस जिले में मेरा चयन हुआ है। तीसरा आधार नंबर है, को आधार से संबंधित एक डॉक्यूमेंट जरूर लगाइएगा जिसमें आधार नंबर मेंशन हो, क्योंकि जो भी चीज़ अप्रूव किया जाता है, जो भी शपथ करते हैं, तो वो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट नीचे में, यानी ऊपर में तो ये हो गया, नीचे में वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए। ये मैं, एक होता है ना कि 2 तरीके से बनवाया जाता है, एक अच्छे तरीके से सारा डॉक्यूमेंट के साथ, और एक होता है जैसे मर्जी वैसे बना लो। अच्छे तरीके वाले यही हुए कि जो चीज़ पे आपको शपथ किया जाता है उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूर लगा दीजिएगा। तो एक हो गया आपका डेट ऑफ बर्थ से संबंधित, जो मैट्रिक वाला लगा दीजिएगा, देखो जिसमें भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो वो। आधार नंबर है, आधार से संबंधित एक डॉक्यूमेंट लगा दीजिएगा। नियुक्ति हेतु नियोजन इकाई और जिला का नाम लिखा गया है, उससे संबंधित एक डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूर लगा दीजिएगा। तीनों इसके नीचे लगेंगे। ये अच्छे तरीके से हुआ सारा फॉर्म फिल करना, और ये चीज़ फिल होल करके दे दीजिएगा। देने के बाद हो सकता है आपको एक बार बुलाया जाए, और वो उसके बाद बन के 3-4 बजे निश्चित रूप से आपको मिल जाता है। ये जिले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कार्य वहाँ पे कैसे करते हैं। सुबह सुबह टिकट वगैरह कटता है, याद रखिएगा, थोड़ा भीड़ वगैरह भी होता है, तो ये याद रखिएगा अच्छे से। किसी से जान पहचान हो तो वो कट उठ जाता है। और ये कार्यपालक दंडाधिकारी का, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का कार्यपालक दंडाधिकारी का बनता है, निश्चित रूप से बनता है, क्योंकि ये चीज़ हमने यहाँ लिखा भी है और हमने देखा भी है, और यहाँ पे भी देखिए कार्यपालक दंडाधिकारी लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से शपथ पत्र से संबंधित और कोई भी प्रश्न आपका नहीं होना चाहिए। क्लियर समझ गए? 1-2 दिन में बना लीजिए, 20 तारीख से पहले जरूर बनवा लीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट लेकर आपको जाना है। और भी क्या डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं, तो पहला चीज़ आपसे हम जरूर कहेंगे कि जो भी आपके पास फोटो कॉपी है स्वअभिप्रमाणित, वो 2 कॉपी जरूर बनवा लीजिएगा। फोटो जरूर रख लीजिएगा, इसमें भी फोटो लगेगा, याद है ना, कि 1-2 फोटो जरूर अपने पास रखिएगा। तो पहला चीज़ फोटो अपने पास जरूर रखिएगा। जो डॉक्यूमेंट है आपके, टोटल डॉक्यूमेंट, वो अपने पास जरूर रखिएगा। ये शपथ पत्र जरूर रखिए, 2-1-3 शपथ पत्र जरूर रखिएगा। चौथा, एक ID प्रूफ जरूर, जैसे आधार कार्ड, ID प्रूफ जरूर रखिएगा। लगेगा आपका शपथ पत्र ही लगेगा, क्या आपका शपथ पत्र ही लगेगा, लेकिन बाकी सब चयन पत्र वगैरह सारा चीज़ रखे रहिएगा। हो सकता है आपके नाम में कुछ करे वो, तो कहाँ जाइएगा घर दौड़ के कि सर लेके आते हैं, नहीं, सारा डॉक्यूमेंट रखे रहिए, बैग में रहेगा, और जब मांगा जाएगा प्रस्तुत कर दीजिएगा। अब दिखाओ तो थोड़ा, इंटर वाला हमको शक लग रहा है, ये साफ नहीं दिख रहा। अगर कुछ दिक्कत करता है तो मान लीजिए उसके माइंड में कुछ हो कि आपको नहीं देना है हमको, या कोई अंदर से पहले से फीलिंग हो, तो तुरंत देखिए ना सर, चुप हो जाएगा, देखने लगेगा, लेके आया इसका मतलब अच्छा बच्चा है, तो अच्छे बच्चे बन के जाइएगा। तो ये सारा चीज़ समझ गए कि जिस दिन आपको बुलाया जाएगा, जिस स्थल पे बुलाया जाएगा, उस स्थल के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट अपने पास जरूर रखेंगे। पहला स्टेप खत्म।
बस इतना ही करना है। मेडिकल वगैरह कब बनेगा ये पूछ रहे हैं और कहाँ से बनेगा। अच्छा, दहेज लेने वाला ना स्वघोषणा पत्र ये हम आपको दे दे रहे हैं। ये यहाँ फ़ोटो वोटो चिपकाने वाला ये वाला जो है, तो ये हम आपको दे दे रहे हैं और इसमें कुछ करना नहीं है, ये आपको स्वयं से भर के देना है। मैं, आपका नाम, पिता का नाम, ये फॉर्मेट हमने बनाया है। अगर कहिएगा तो इसमें एडिट भी हो जाएगा, आपको कोई मिस्टेक वगैरह मिलता है तो। ये आपका जन्म तिथि हो जाएगा, पता में ग्राम, पोस्ट, थाना, प्रखंड, जिला, राज्य, पिन, मोबाइल नंबर का स्थायी निवासी हूँ, विवाहित हूँ, अविवाहित हूँ, उस पर टिक करना है। और ये दहेज ना लूँगा ना दूंगा, ये सारी चीज़ लिखा हुआ है। आप फोटो चिपकाइए, स्थान दिनांक लिखिए और नीचे में हस्ताक्षर करके ये सारी डिटेल्स भर दीजिए। ये आपका बन के तैयार। स्व घोषणा पत्र एक और हमने बनाया है। ये स्व घोषणा पत्र एक और था जो भेजा गया था, इसको भी हमने डाल दिया। अगर इसका भी इस्तेमाल करना चाहें तो इसी तरीके का इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दहेज से संबंधित घोषणा पत्र एक और हमने बनाया है, तो ये भी हम आपको दे दे रहे हैं। 3 तरह का दे रहे हैं फॉर्मेट, जो चाहिए वो ले लो। और ये जो है दहेज वाला संबंधित घोषणा पत्र कब लेकर जाना है, तो जब स्कूल में योगदान करने जाइएगा तब देना है। ये उस दिन नहीं देना है, ये स्कूल में योगदान करने जाइएगा उस दिन देना है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, ये देखिए, ये एग्जाम्पल के रूप में मेडिकल सर्टिफिकेट हमने ये दिया है। ये अलग हो सकता है, अलग निश्चित रूप से होगा। कैसे मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा, अभी इसके लिए बहुत सारे अभ्यर्थी अलग अलग तरह के बात कह रहे हैं। तो हम आपसे कहेंगे कुछ नहीं करना है, आप अपने जिले के सदर हॉस्पिटल में जाइएगा। अब सदर हॉस्पिटल अगर नहीं जानते हैं कहाँ है, तो ये आपके लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है। आप अपने ज़िले में जाइएगा। हमने तो देखा है प्रत्येक ज़िले में सदर हॉस्पिटल है, तो आपके ज़िले में निश्चित रूप से सदर हॉस्पिटल होगा, वहाँ चले जाइएगा। और इसके लिए मैं बता दूं कि ये जो बनवाना है ये सिविल सर्जन ही बनाएंगे। सिविल, कोई भी सिविल सर्जन नहीं, जो चीफ वाले होते हैं ना, देखिए यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे ये भी मैं क्लियर कर दूँ, उस दिन थोड़ा जल्दी में बना दिया था मैंने वीडियो, तो कुछ चीज़ें नहीं क्लियर हुआ था। और कहाँ जाऊँ मैं, नीचे, हाँ यहीं पे है, लास्ट वाला PDF यही है। यहाँ पे विद्यालय नहीं, ये नहीं है, आपको इस PDF में नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है शल्य चिकित्सक हो गया, सिविल सर्जन, सब मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को। ये जाके सदर में ही मिलते हैं, याद रखिएगा, सदर में जो मिलेंगे वो। अब कहीं और से बनवाते हैं, अगर वैलिड हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है ना। को उतना हमको प्रेशर मत दीजिए, जो चीज़ मुझे पता है वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जी, अब ये कहाँ से बनेगा, तो देखिए कुछ टीचर से हमें बात हुआ तो उन्होंने कहा कि देखिए शपथ पत्र सर हमने वहीं से बनवाया था, कहाँ से, को जिस ज़िले में मेरा हुआ था वहाँ से, और मेडिकल हम लोग अपने ज़िले से बनवा कर लेके आए थे। और दूसरी चीज़ मैं आपको अच्छा चीज़ बताऊँ, क्योंकि आप विद्यालय में योगदान देने जा रहे हैं, तो विद्यालय में योगदान देने के बाद जो कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो हेडमास्टर होते हैं, जो प्रधान शिक्षक होते हैं, वो सपोर्टिव होते हैं। सपोर्टिव मतलब हाँ, आ रहे हैं टीचर, हमेशा के लिए एक फैमिली मेम्बर बन के आ रहे हैं, तो थोड़ा सपोर्ट करते हैं, इसलिए वहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं होने जा रहा है। इंटरनल बात, ये एक्सपीरियंस वाला बात मैं आपको बता रहा हूँ। मिठाई उठाई ले जाकर खिलाइएगा, और खाते तो वो लोग नहीं है, स्टार्टिंग में कभी सैलरी मिलेगा तब खिलाइएगा, ये कहा जाता है। तो ठीक है, कोई इस तरह का फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा, और इसमें कुछ करना नहीं है। ये कैसे भराएगा, क्या होगा, इतना मत जाइए। सदर हॉस्पिटल में जाइए, सदर हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ पे आपको फॉर्मेट निश्चित रूप से मिलता है, वो फॉर्मेट भी देते हैं, बताते भी हैं कि यहाँ यहाँ जांच होगा। अगर प्राइस अगर लगता होगा तो प्राइस भी बता देंगे। 2 रुपये का एक टिकट पहले कटता है, तो 2 रुपये का टिकट नहीं होता है, 2 रुपये का कटा लीजिए, जांच वाला OPD में जाकर कटा लीजिए। उसके बाद वो खुद ही बता देंगे OPD में जाने के बाद कि हमको बनवाना है क्या, मेडिकल सर्टिफिकेट सिविल सर्जन वाला, शिक्षक में हुआ है मेरा। अब यहाँ पे पूछेंगे सर ये पहले बनवा लेंगे, नहीं, पहले नहीं बन सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट कुछ लगाने होते हैं। जैसे में ID प्रूफ वगैरह तो लगाइएगा, साथ में वो नियुक्ति पत्र जो मिलेगा ना आपको, वो लगाइएगा पीछे में अटैच करके। हाँ, इस कारण से आप बनवा रहे हैं, ओके ओके, चलिए बन जाएगा। और वहाँ पे क्या होगा ना,
वो पर्ची काट के दे देंगे, हाँ जाइए यहाँ पे जाके मिल लीजिए, इनसे मिल लीजिए, बड़ा बाबू वगैरह होते हैं वो लोग। बाकी जाँच उच होता है, कुछ होता है, अब खुल के मत बोलिए, बाकी सब होगा। आप समझिए कि वो सारा चीज़ जाँच उच होके आपको शाम तक 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक निश्चित रूप से मिल जाता है। जैसे भीड़ होगा उस तरीके से भी होता है, लेकिन निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा 1 दिन में। तो ये समझ गए कब बनवाना है। ये बनवाना है जब आपको नियुक्ति पत्र मिल जाता है, उसके बाद ये बनवाना है। ये आपके ज़िले में भी हो सकता है और जिस ज़िले में आप ज्वाइन करने जा रहे हैं उस ज़िले में भी बन जाता है। तो अगर आप वहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे, जब शपथ पत्र बनवाने जा रहे हैं उसी ज़िले में, उसी समय सदर हॉस्पिटल में वहाँ के ज़िले के चले जाइएगा और पूछ लीजिएगा यहाँ आप बना दीजिएगा कि नहीं, ऐसे भी जाएगा तो बता देगा कि इस ज़िले में हुआ आपका, बन जाएगा चाहे नहीं बन जाएगा, आप पूछ लीजिएगा तो वो ओरिजिनल वहाँ पे बता देगा आपको, तो दौड़ भाग नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो अपने ज़िले से बनवा के जमा किए हैं। क्लियर समझ गए। और ये सारी चीज़ वो लोग भर भी देते हैं, नाम वगैरह भरना होता है कि इसको मैं नहीं समझा रहा हूँ, ये फॉर्मेट आपको अलग देखने को मिल जाएगा, इसलिए और मैं नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, ये फॉर्मेट अलग देखने को मिल जाएगा। एक और है मेडिकल सर्टिफिकेट से संबंधित, इस तरह का मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट उनका लिखा गया है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी लग सकता है। नियुक्ति पत्र की छाया प्रति, मैट्रिक का प्रमाण पत्र की छाया प्रति, आधार कार्ड का छाया प्रति, फोटो पासपोर्ट सहित 2, ब्लड ग्रुप अगर है तो, नहीं तो वहीं पे जांच लेगा, आँख की पर्ची, अगर आँख से संबंधित परेशानी है तो, और सभी का बनेगा। और 45 वर्ष से ऊपर के, देखिए 45 वर्ष वाला इसमें लिखा गया, लेकिन बहुत जगह ये जांच होगा, ब्लड शुगर, यूरिन रूटीन टेस्ट, ये सारी चीज़ जांच होते हैं। ये 45 वर्ष के लिए ही नहीं, सभी के लिए भी जांच करवा दिया जाता है। बहुत सारे जांच होते हैं, नॉर्मली होता है, और बीपी वगैरह सारा चीज़ होता ही है। ब्लड ग्रुप इन्होंने लिखा है, यहाँ पे बीपी भी लिखना चाहिए, बीपी वगैरह जरूर जांच होता है, क्योंकि उस समय शिक्षक बना था, जो भी अभ्यर्थी बने थे इससे पहले, जब बहाली होता मेरे ख्याल से 15-16 जब भी हुआ था, उस समय हम सदर हॉस्पिटल में ही थे, और उस समय ये लोग आ रहे थे कि जांच का प्रोसेस मैं उस समय खुद ही कर रहा था, जिस ज़िले में था उस ज़िले में मैं खुद ही जाँच का प्रोसेस कर रहा था, उनका का बहुत सारा मैंने जाँच किया था। तो वो सारी चीज़ होते हैं, और नॉर्मल ही बना के लास्ट में दिया जाता है। ऊपर से भी बाद में कुछ होता है तो प्रेशर आता है कि सर कर, जो हम बोलते थे कि बैठिए हो जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें होता है, और ये जांच वगैरह होता है, और हो जाने के बाद आपको शाम तक निश्चित रूप से मिल जाता है। मुझे नहीं लगता इससे संबंधित कोई परेशानी आपको होगा। अब चलते हैं, ये तो मैंने समझा दिया है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और कोई तो पीडीएफ है नहीं, तो इतना लंबा वीडियो में क्यों बना रहा था, और क्या क्वेश्चन था आप लोगों को जो इतना, पता नहीं क्यों आप लोग इतना परेशान किए थे, और तो नहीं है कुछ जो आप लोगों को परेशानी कर रहा है। हाँ, एक और प्रश्न था आपका, शपथ पत्र। देखिए जो भी आप बनाइएगा, जैसे मेडिकल ही हुआ तो इसका फोटोकॉपी जरूर रखिएगा, साथ में जो शपथ पत्र ये बनवाएंगे, ये शपथ पत्र, इसका फोटोकॉपी जरूर रखिएगा। देखिए होता क्या है कि स्कूल में इसका फोटोकॉपी दिया जा सकता है, दिया निश्चित रूप से जा सकता है, क्योंकि 1-2 और काम हमने करवाया था किसी अन्य तरह का, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि हमने शपथ पत्र का फोटोकॉपी रखा था, और वो पहले लग गया था, फिर जब आगे किसी अन्य कार्य के लिए मांगा गया तो वही मैंने लगा दिया, वो काम चल गया। तो शपथ पत्र एक बार बना, उसका फोटोकॉपी भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो कहेंगे कि नहीं ये नहीं लगेगा, भले 1-2 दिन में आप दे दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, 1-2 दिन में दे दीजिए, लेकिन आप इसी ज़िले से बनवा के ला के दीजिए, ऐसा भी होता है। कुछ प्रधानाध्यापक ऐसे करते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि एक बार हम लोग ज्वाइनिंग किए थे तो वो बाद में हम लोग से उसी जिले से बनवाए थे, तो ऐसा होता है, और ये बन सकता है, और ये बनवाना पड़ सकता है उसी जिले से शपथ पत्र बाद में। तो वो चीज़, क्योंकि दिक्कत रहता है, उन लोगों को भी डर रहता है कि एक तो फोटोकॉपी पहले से जो ये शपथ पत्र है, तो ये फोटोकॉपी लगा के जाने की कोशिश कीजिए। अगर कहते हैं या कुछ प्रेशर डालते हैं तो अलग से शपथ पत्र आप जैसे वो कहेंगे वैसे फॉलो करके बनवा लीजिएगा, ठीक है। और योगदान वगैरह के बारे में डिटेल सारा चीज़ कब योगदान करना है, इसके बारे में हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, ये चीज़ लिखा रहेगा जब आपको ये मिलेगा, नियुक्ति पत्र मिलेगा, उसमें सारा चीज़ लिखा रहेगा। वैसे शिक्षा मंत्री जी ने बोला कि अगले दिन ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, बाकी सब आपको खुद पता चल जाएगा कुछ दिनों में। और कोई बात है आपका जो मुझे याद नहीं आ रहा, और कोई बात, मैं क्या करता हूँ ना, ये वीडियो यहीं पे बंद करके अपलोड कर देता हूँ,
और मुझे नहीं कुछ याद आ रहा है। यही तो पूछना था, आप लोग बार-बार परेशान कर रहे थे। इतने ही प्रश्न के लिए मेरा सर दर्द कर रहा था। केवल आयु को लेके, आयु मतलब क्या होगा क्या कुछ? चलिए वो भी क्लियर हो गया। और ये शल्य चिकित्सक वाला भी हमने बता दिया, सदर हॉस्पिटल से भी होना चाहिए क्योंकि मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कहा जा रहा है। ये आपका शल्य चिकित्सक वाला सिविल सर्जन जो हो गए, तो ये सदर हॉस्पिटल में निश्चित रूप से बैठते हैं और निश्चित रूप से हमेशा बनता है क्योंकि हमेशा बहाली वगैरह होते रहता है, वो हमेशा बनता है, उनके पास फॉर्मेट भी रहता है। कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं, वो बन जाता है निश्चित रूप से। दहेज वाला मैं पीडीएफ दे देता हूँ, आप लोग कमेंट कीजिएगा, पीडीएफ में दे दूंगा अगर अपलोड नहीं होता है तो। और ये सारी चीज़ बीटेड सीटेड से संबंधित ये पहले ही हमने कह दिया था कि आप इसे ज़रूर अपने पास फ़ोटोकॉपी रखिएगा, ये सारे फ़ोटोकॉपी लगेंगे और निश्चित रूप से लिख भी दिया गया कि लगेंगे, ये पहले हमने आपको बता रखा था वो चीज़। कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ पत्र, तो ये उन्हें चाहिए को दे दीजिएगा एक, अगर दिक्कत करेंगे फिर से बनवा के दे दीजिएगा। मुझे नहीं लगता उसके फ़ोटोकॉपी से काम चल जाना चाहिए क्योंकि शपथ पत्र एक ही बार बनता है, उसी से काम होना चाहिए। और कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए और निश्चित रूप से अब आप बनवा लेंगे और जितना जल्दी हो उतना जल्दी बनवा लीजिएगा क्योंकि ये शपथ पत्र लेकर जाना है आपको। ये शपथ पत्र क्या करना है? लेकर निश्चित रूप से जाना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।